हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे होंगे 10 या फिर 10:10 हो रहे होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और मेरी बेटी का स्कूल ओपन हो गया है और आजकल सारे बच्चों का स्कूल ओपन हो गया है। विंटर वैकेशन ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा टाइमिंग जो है चेंज हो गया है। जैसे पहले मेरी बेटी 8 o'clock पे स्कूल जाती थी, अभी उसका टाइमिंग 10 o'clock पर हो गया है। तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है ठंडी के मौसम में। तो आरोही स्कूल चली गई हैं 9:40 पे और उसके बाद हम एक गिलास गर्म पानी पिए, उसके बाद आ गए हैं सीधे अपने रूम में। और रूम की हालत ना बिल्कुल ख़राब हुई रहती है जब तक आरोही स्कूल नहीं जाती और हस्बैंड ऑफिस नहीं निकल जाते। तो इन लोगों के जाने के बाद ही मैं घर के काम स्टार्ट करती हूँ। इन लोगों के रहने पे मैं नहीं कर पाती हूँ और मुझे लगता है कि कोई लोग भी नहीं कर पाते। जितनी भी मम्मास होंगी, जितनी भी होम मेकर्स हैं, उस सबके साथ यही हाल होता है। तो मैं रूम में आई और उसके बाद अपना ब्लैंकेट वगैरह सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मैं जल्दी उठती हूँ और सारे लोग सोए होते हैं, तो उस टाइम मैं नहीं अपना बेड सही कर पाती हूँ। तो मेरा जो टाइमिंग है ना, इसी टाइम का होता है। जब सारे लोग चले जाते हैं तो इस टाइम पे ही मैं अपना बेड अच्छे से क्लीन करती हूँ, झाड़ वगैरह के। उसके बाद ब्लैंकेट वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने बेड को अच्छे से झाड़ दिया था। आज मुझे बेडशीट नहीं चेंज करना है। अगर बेडशीट चेंज करना होता है तो मैं जो है गीले कपड़े से बेड वगैरह को अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर बेडशीट चेंज करती हूँ। और अगर बेडशीट नहीं चेंज करना होता है तो बहुत ही आराम से काम हो जाता है। बस इसको हल्का सा किसी कपड़े से झाड़ देती हूँ, बस काम हो गया। और यहाँ पर देखिए, हमने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख लिया है। बेड वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़ा लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था फ्रेंड्स। बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो बहुत सारे लोग नहीं धोते हैं, तो उस दिन का कपड़ा भी हो गया था। फिर उसके एक दिन पहले का भी कपड़ा था। मैं 2 दिन का कपड़ा तीसरे दिन धुलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा लगा हुआ था। एक बार मैंने कपड़ा लगा दिया था और यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे अभी वो कपड़े भी धुलने हैं। तो यानी कि एक लॉट मैंने लगाया, दूसरा लॉट मुझे लगाना है। और जब तक मैंने कपड़ा जो है लगाया हुआ था, तब तक मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वाला काम कर लेती हूँ। और उसके लिए ना मैं एक सूखा कपड़ा से ही बस ऐसे ही रफली ऐसे पोंछ देती हूँ, जिससे हमारा वॉशिंग मशीन बिल्कुल चमकने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो उसे मैं कॉलिन से साफ करती हूँ। और ये जो कपड़ा है ना, मैं वॉशिंग मशीन के पास में ही रखती हूँ साइड में। इससे क्या होता है ना कि हमें आलस नहीं आती, क्योंकि जब हम भी कुछ भी मतलब करने गए, वॉशिंग मशीन के पास में कपड़ा लगाने गए धुलने के लिए, हमने देखा कि गंदा है और हम उसी टाइम साफ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल हम लोगों को आलस नहीं आती। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप देखेंगे ना, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। आपको जब भी क्लीन करना होगा ना, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। कपड़ा हमारा धुल गया है और अब मैं आ गई हूँ इसे बाहर लेके। इसी स्टैंड पे मैं कपड़े डालती हूँ। धूप आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी धूप हुई है। जैसे ही ठंडियों में धूप निकलती ना, ऐसा लगता है कि क्या क्या काम हम लोग ख़त्म कर दें। और सबसे ज़रूरी काम होता है कपड़े को सुखाने वाला, क्योंकि जब धूप नहीं रहती ना, बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखते। और बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कपड़े गंदा करते हैं। खेलते हैं तो भी कपड़ा गंदा हो जाता है, तो बच्चों के कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं वही कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि धूप का पूरा मतलब भरपूर यूज़ करना चाहती हूँ। और जो कुछ कपड़े हैं जो मैं छत पे लेके जाऊँगी, जैसे कि डबल बेडशीट मैंने धुला है, वो सब मैं छत पे डालूँगी। कपड़ा वगैरह को डालने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में ना किचन का भी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाता है और मैं उस टाइम साफ़ नहीं कर पाती हूँ।
और अभी मुझे ना कान्हा जी को भोग देना है, क्योंकि मैंने उन्हें जगा दिया था और भोग नहीं दे पाई थी, तो अब मैं उन्हें दूध का भोग दे रही हूँ। और झाड़ू वगैरह मैं तो 9 बजे के पहले ही लगा लेती हूँ, आरोही के यानी कि आरोही के जाने से पहले। अब मुझे लगाना है पोछा, क्योंकि मैं पोछा सबसे बाद में लगाती हूँ। अगर मैं उस टाइम लगा देती हूँ ना पोछा, तो वो घर फिर से गंदा हो जाता है, क्योंकि सारे लोगों का आना जाना रहता है। तो पोछा वाला काम ना सबसे बाद में ही मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पोछा लगाने के लिए ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का क्लीनर यूज़ करते हैं। मैं सिंपल सा फिनाइल यूज़ करती हूँ, और एक फ्रेगनेंस के लिए मोप्स करके आता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो फिनाइल मेरा ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा सा बचा था, मैंने पूरा डाल दिया था। वो करीब रहा होगा 1.5 ढक्कन, और 1 ढक्कन में ये फ्रेगनेंस के लिए डाल रही हूँ। और फिर जब पोछा लगाते हैं ना, और जब वो फिनाइल की स्मेल आती है ना नाक में, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ सफाई हो रही है, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं सब जगह का फ़ैन इस टाइम ऑन कर देती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हमारा पोछा सूख जाए, बिल्कुल भी दाग धब्बे ना रहें, और हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। पोछा वगैरह लगाने के बाद जैसे मैं फ्री हुई ना, मैंने सोचा चलते हैं शावर लेने। तब तक मेरी मेड का कॉल आ गया, और उन्होंने बोला कि आज मुझे फीवर है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो क्या था, फिर मुझे बर्तन धुलने वाला काम मिल गया। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। अगर मुझे पहले पता होता ना, तो सबसे पहले उठ के मैं बर्तन वाला काम ख़त्म कर लेती, क्योंकि इतनी देर तक मैं वेट करती रही, और मुझे लगा कि आ जाएंगी, और बहुत लेट उनका कॉल आया। और ये करीब टाइम हो रहा होगा 11 o'clock के करीब, या फिर 10:50, कुछ ऐसा ही टाइम इस टाइम हो रहा होगा। तो चलिए, अब काम आ गया है तो करना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हम अब बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन धुलने के बाद छोटी मोटी जो क्लीनिंग रहती है वो मैं करूँगी, उसके बाद सीधा मैं शावर ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने सारे बर्तन धो लिए हैं, और बर्तन भी ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि कल रात के बर्तन, उसके बाद सुबह नाश्ता वगैरह के बर्तन थे। तो थोड़े थोड़े बर्तन ही ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बर्तनों को धुलने वाला काम तो मैंने कर लिया। अब क्लीनिंग का काम बचता है, जो बेसिन के पास मुझे करना है। जब हम लोग करते हैं ना अपना खुद का काम, तो बहुत ही सलीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जो हमारी काम करने वाली दीदी आती हैं, या फिर मेड जो भी आती है ना, वो उतने अच्छे से नहीं करती, क्योंकि उन्हें कई घरों में जाना होता है। तो वो उतने अच्छे से नहीं करती, वो बस जल्दी जल्दी से करके उसके बाद निकल जाती हैं। तो आज मुझे धुलना था, तो देखिए मैं बहुत अच्छे से सब डिब्बों को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद वॉश बेसिन में बहुत अच्छे से सिंक को साफ़ कर रही हूँ। टैप वगैरह में अच्छे से साबुन वगैरह लगा के काफ़ी अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। और वो छन्नी ना मैं सिर्फ जूठा जो है छानने के लिए रखी हूँ, तो उस छन्नी को भी मैंने धुल के और साफ़ करके एक तरफ कर दिया है। तो इस तरह हमने किचन का जो बर्तन वाला काम था ना, उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा घर हमेशा वेल मेंटेन रहे, हमेशा वेलकमिंग रहे। हमारे घर में कभी भी कोई भी आ जाए तो हमें ये ना सोचना पड़े कि नहीं ये सामान तो हमारा यहाँ और वहाँ पर है, यानी कि घर बिखरा हुआ है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें डे बाय डे में जो हमारी क्लीनिंग होती है, जो हमारा रूटीन है क्लीनिंग का, वो हमें ख़त्म ही कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा घर बिल्कुल जो है मेंटेन रहेगा, बिल्कुल क्लीन रहेगा। लकी हाँ फ्रेंड्स, मैं किचन भी साफ कर लूँगी। उसके लिए जो भी सामान जहाँ मुझे रखना है वहाँ मैं रख के गीले कपड़े से अच्छे से स्लैब को, स्टोव को साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। मैंने कोई साबुन वगैरह का यूज़ नहीं किया है, ना ही किसी क्लीनर का यूज़ किया है, क्योंकि मैं जब डे में सिर्फ गीले कपड़ों से ही सफाई करती हूँ, नाइट में मैं पूरी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं किचन के बगल में मेरा ये वेशिंग एरिया है, तो यहाँ पर मैं जो कपड़े हैं ना, जिस कपड़े से मैं किचन की सफाई की थी, यहीं पर मैं धुलूँगी और लगे हाथ वेशिंग का भी साफ़ सफाई कर लूँगी। क्योंकि नहाने से पहले ये सब एरियो की एक बार आप सफाई कर लेना तो ये सब एरिया बिल्कुल चमचमाता रहता है। तो मेरा ये नियम है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही तो कोई बात नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम रहता है ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नहाने से पहले छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल क्लीन कर दूँ। यानी कि जैसे ये वेशिंग एरिया है, तो जब भी हम ब्रश वगैरह करते हैं या फिर मुंह धुलते हैं ना, तो पानी की जो छींटें होती हैं ना, वो दीवारों पे जाती है और दीवारों पे धब्बे बन जाते हैं, यानी कि वो जो टाइल्स है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, बस फिर से वही गीले कपड़े लेकर और सब जगह पे उससे पोंछ दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना, हमारे दीवार भी चमचमा जाते हैं और जो दाग धब्बे हैं वो भी छूट जाते हैं। और ये जो इसका हैंड वॉश का बॉटल है ना, उसको भी मैं अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरा जो है, मैंने बोला ना कि ये मैं करती ही रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बिजी रही तो कोई बात नहीं, अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम रहता है तो मैं कर लेती हूँ। और तो फ्रेंड, इस तरह ना हमारा वॉश बेसिन क्लीन जो करने का काम होता है ना, वो भी ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे हम अपने काम ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। अब बस लास्ट जो काम है ना, ये डाइनिंग टेबल वाला रह जाता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे इस टाइम तक ना बहुत ढेर सारे सामान फैल जाते हैं क्योंकि लोग इसी पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी में जो सामान जहाँ भी रहता है ना, मॉर्निंग टाइम में वहीं पे छूटा रहता है। तो बस मेरा फिर से वही काम है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ पर फैली हुई थी, उनको हटाकर उनकी जगह पर रखूँगी। उसके बाद इसको भी गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जहाँ का जो भी सामान है ना वहाँ का हटा रही हूँ। ऑलमोस्ट फ्रेंड, मेरे सारे काम दोपहर तक ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि 11:30 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। अब मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए और ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं से स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, तब तक अगर आपको मेरा ब्लॉग देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, नई जो है रूटीन के साथ।